नमस्कार टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, चैनल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 15 से लेकर 22 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो टॉरस राशि के लोग हैं, जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है, ब्रेकअप में है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और वो उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। ये सब के बाद इस रिश्ते में इस वीडियो में जो एक आप लोगों की डिमांड पर एक नया क्वेश्चन ऐड किया गया है, एक सेगमेंट ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि। और ये जो क्वेश्चन ऐड किया गया है वो आपकी वीडियो के साथ हर किसी के साथ मैच नहीं होगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो जिस पर जितना मैच होता है एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए, वो किसी और के साथ मैच हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या है, देखते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी क्रॉस मार्ग पर हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, अधर में लटके हुए हैं। वो समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें इस रिश्ते को छोड़ना चाहिए या इस रिश्ते में रहना चाहिए, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि उनके इस रिश्ते में काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं। कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है जो उनके पर्सन उनसे छिपाने, जो उनके पार्टनर उनसे छिपाने में लगे हुए हैं। वो इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते हैं, अपनी ही मिस्ट्री, अपने ही झमेलों में रहते हैं। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो दिल और दिमाग से काम लेते हैं, किसी की मदद या हेल्प लेते हैं और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें रिश्ते में आगे बढ़ना है, गिव अप नहीं करना, हार नहीं माननी। तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो इसलिए जो भी इसमें चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है, एक दूसरे की फीलिंग्स के साथ खेला गया, तो उनको लग रहा है कि उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, समय क्यों नहीं लगे, वक्त क्यों नहीं लगे, लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, एक दूसरे के प्यार को समझेंगे और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, उनके हक में आ सकती हैं और रिश्ता आगे बढ़ा जा सकता है। और जिस पर्सन ने ये सोच लिया, ठान लिया कि इस रिश्ते में चोरी चकारी, हेरा फेरी है, सिगरेट्स है, राज मिस्ट्री है, उनसे छिपाया जा रहा है, उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना है, तो वो जो है इस रिश्ते से एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, दूसरे रिश्ते की तरफ, दूसरे प्यार की तरफ जा सकते हैं। उन्हें लंबे समय तक उनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए। तो ऐसा जो है उनको फील हो रहा है, उनको महसूस हो रहा है। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इस रिश्ते को में एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए उन्हें डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ रिश्ते को मौका और चांस मिलना चाहिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव हो सकें। तो देख लेते हैं टॉरस जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं देख लेते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स,
पेज ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो सबसे पहले जो है एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक बच्चे की एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे लोग इस रिश्ते में हैं, जो लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा फाइट्स हो रहा है, पहले उन्हें इन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए। इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और वो इस रिश्ते में एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, फेस टू फेस होकर बातचीत करना चाहते हैं। और अगर पॉसिबल नहीं है तो फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी बात बन सके, लेकिन वो बातचीत करना चाहते हैं। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि चाहे टॉरस को विजिट करना पड़े या उनके पार्टनर को विजिट करना पड़े, अगर टूर ट्रैवल भी करना पड़ा, विजिट भी करना पड़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन वो चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं और इजी और आसान बनाना चाहते हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो वो दूसरे के साथ क्या ही फैसला करेंगे, क्या ही समझौता करेंगे। तो इसलिए वो जो है विजिट करने के लिए रेडी हैं और आपसे बातचीत करके इस चीज़ इस लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स ड्रामा फाइट्स को ख़त्म करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि एक दूसरे से अगर वो फेस टू फेस मिलेंगे, बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुई है, एक कम्युनिकेशन करेंगे, तो जो ये लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स ड्रामा फाइट्स हो रहा है ये ख़त्म होगा और समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा और आगे जाकर फिर से इस रिश्ते को नए सिरे से एक नया मोड़, एक नई डायरेक्शन दी जा सकती है, एक नई दिशा दी जा सकती है। तो इसलिए वो चीज़ों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं। और अगर आप फॉरेन में रहते हैं या दूसरे स्टेट में रहते हैं या इतने डिस्टेंस पर रहते हैं कि मिलना एक दूसरे के लिए पॉसिबल नहीं है, तो उनको लगता है कि उन्हें फेस टू फेस, उन्हें फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी एक दूसरे से बातचीत हो सके, चीज़ों को क्लियर करते हुए इसमें जो है समझौता करना चाहिए, चीज़ों को इजी और आसान बनाना चाहिए ताकि ये लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स ड्रामा फाइट्स ख़त्म हो सके। और चाहे समय लगे, वक्त लगे, चाहे उन्हें वेट करना पड़े, इंतज़ार करना पड़े, लेकिन चीज़ें क्लियर हो जाए, क्लियरिटी हो जाए और रिश्ता आगे बढ़ता है तो कोई परेशानी, कोई दुविधा इस रिश्ते में ना रहे, तो चीज़ें इजी और आसान बन सकें और जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, अड़चनें इस रिश्ते में ऑलरेडी आ चुकी हैं वो ख़त्म हो सके, समय के साथ, वक्त के साथ उनका खात्मा हो सके। तो देख लेते हैं इस टॉरस जो आपके पर्सन है, जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, वो आपसे क्या आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। टॉरस के पर्सन टॉरस के प्रति क्या एक्शन लेंगे देखते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है, जो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे थे, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस चला हुआ था, तो पुरानी चीज़ों को बार बार नेगेटिविटी को बढ़ावा दे रहे थे, उनको तूल दे रहे थे, उनको ख़त्म नहीं कर रहे थे, उनसे चिपके हुए थे। तो उनको महसूस हो रहा है, वो चाहते हैं, इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि वो पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दें और समय के साथ, वक्त के साथ प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचें और एक समय के साथ, वक्त के साथ एक इसमें आगे बढ़ें, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें और चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं। चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, मुंहफट बनना पड़े, चाहे शुरू में तू मैं लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो, लेकिन चीज़ें इजी होंगी, आसान होंगी, एक दूसरे से बातचीत होंगी, फेस टू फेस बातचीत करेंगे, चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, तो आगे कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं रहेगा, रिश्ता आगे बढ़ेगा तो जो है इजी और आसान होगा, कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो उन चीज़ों को क्लियर करते हुए वो इस रिश्ते में नए सिरे से उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, अड़चनें दे रही थी, उनको ख़त्म करते हुए एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सके, रिश्ते में सुधार ला सके, विनिंग दिला सके, सक्सेसफुल इस रिश्ते को कर सके। तो ऐसा वो इसमें एक्शन चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं उनको पूरी तरह से वो ख़त्म करते हुए इजी और आसान बनाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं इसका
जो है गाइडेंस क्या रहेगी। टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, चलिए देखते हैं। टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, चलिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि चाहे स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ जो है रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, आगे बढ़ेगा और सफलता की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि इस रिश्ते में चाहे आपने अपने पार्टनर को दुख तकलीफ दिया है या उन्होंने आपको दुख तकलीफ दिया है, चाहे आप अंदर से दुखी हैं, चाहे वो दुखी हैं, चाहे किसी ने भी किसी को प्रॉब्लम दी है, लेकिन उठिए, चलिए और आगे बढ़िए इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा, खुशियां जरूर आएंगी, रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ जरूर बढ़ेगा। जिस तरह से अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, रोशनी हो जाती है, रात के बाद दिन होना स्वाभाविक है, और अमावस्या की गहरी काली रात होती है, काफी अंधेरी होती है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, और चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और जो है पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है और अपनी रोशनी से उस अंधकार को ढक देता है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी कर देता है। तो उसी पॉजिटिव वे में अगर सही समय का वक्त और इंतजार किया जाएगा, स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, तो उस अंधकार का नाश होगा। यानी कि जो दुख तकलीफ, जो बाधाएं रुकावटें हैं, चाहे किसी ने किसी को भी दी हैं, उठ कर चलेंगे और उम्मीद रखेंगे तो उन दुखों का अंत होगा और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी, और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर विनिंग दिलाएगी, सफलता दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी, और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं, उनके हक में आ सकती हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। तो प्लीज यूनिवर्स ही मैसेज दीजिए, गाइडेंस दीजिए। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ अब। कम से कम 3 बार सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और इसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। तो अब जो है आप आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये वीडियो आप जनरल है, जनरल होने के कारण जो है ये जो क्वेश्चन है जनरल है, जनरल होने के कारण आपसे मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जिस पर जितना मैच होता है प्लीज आप एक्सेप्ट कर लीजिए, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। ट्रस्ट, बिग हैप्पी चेंजेस। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हैं तो बहुत बड़े हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। खुशियां मिल सकती हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ते रहिए, एक दूसरे पर बिलीव कीजिए, एक दूसरे पर भरोसा कीजिए, नेगेटिव सिचुएशन को रिमूव कीजिए, उम्मीद रखिए, होप रखिए कि समय के साथ, वक्त के साथ चीजें पॉजिटिव जरूर होंगी और वही उम्मीदें आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगी। बहुत बड़ा हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में देखने को मिल सकता है। यानी कि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं। तो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसे के साथ, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ, सब माइंड से सोचते हुए, दिल और दिमाग से सोचते हुए आगे बढ़ेंगे तो जो है चीज़ें पॉजिटिव होंगी, आपके हक में होंगी, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, आपके दामन में खुशियां आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें और जो है कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ।
नमस्ते, थैंक यू सो मच।